नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के जिस नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं, वहां इस्तेमाल की गई ईवीएम और कागजातों को सुरक्षित रखने का कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से चुने जाने को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि अधिकारी के निर्वाचन को निरस्त करने के लिए घूसखोरी समेत भ्रष्टाचार में लिप्त होने, नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर वोट मांगने और बूथ पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया में गड़बड़ी और फॉर्म 17C का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए थे, जिसमें वोटों की गिनती का रिकॉर्ड रखा जाता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बुधवार को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को बढ़ाकर 28% कर दिया है। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अभी तक 17% महंगाई भत्ता मिलता था। सेवारत कर्मचारियों के साथ ही पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। बुधवार को दोपहर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। हाल में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद एक हफ्ते में यह दूसरी बैठक थी। निश्चित रूप से सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आखिर उसने कोरोना महामारी के दौरान कांवड़ यात्रा के आयोजन की अनुमति क्यों दी है। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे वक्त में जब खुद प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर्स ने भीड़ जुटने को लेकर चेतावनी दी है, लोगों को इस यात्रा के कारण परेशानी हो सकती है। अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि आज उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में इस बारे में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है, जबकि उत्तराखंड ने अपने पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हम इस बारे में संबंधित सरकारों का स्टैंड जानना चाहते हैं। देश के लोग घबराए हुए हैं, वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात कर चुके हैं और हम ऐसे में इससे रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकते हैं। देश में टीकाकरण की रफ्तार लगातार कम हुई है। राज्यों ने इसके लिए टीकों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यों का कहना है कि टीकों की कमी के कारण टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। इस बीच नए स्वास्थ्य मंत्री बने मनसुख मांडविया ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए राज्यों को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन के संबंध में निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को जुलाई के पहले व दूसरे पखवाड़े के लिए उन्हें हर दिन की वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी बैच के हिसाब से एडवांस में ही दी गई। इसलिए राज्यों को यह अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में वैक्सीन डोज मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमें कुप्रबंधन और वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या क्या है और इसकी वजह कौन है। टीकाकरण को लेकर आलोचनाओं का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मीडिया में भ्रम व चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया व इससे संबंधित जानकारियों से इतनी दूरी बना ली है कि वैक्सीन आपूर्ति के संदर्भ में पहले से ही दी जा रही जानकारियों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। थावरचंद गहलोत के बाद अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में नेता सदन होंगे। गोयल वर्तमान में उच्च सदन के उपनेता हैं। बता दें, इससे पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे, लेकिन उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले कई राज्यों के चुनाव में मुफ्त बिजली के दांव को अपना ब्रह्मास्त्र बनाया है। पंजाब के बाद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया, तो बुधवार को गोवा में भी उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। इन सभी राज्यों में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने इन राज्यों में जीत के लिए इस बार पूरा जोर लगा दिया है। केजरीवाल ने गोवा में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि गोवा में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी यही हुआ। बता दें, आम आदमी पार्टी ऐसे पोस्टर जारी कर चुकी है जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। इस बात को केजरीवाल ने गोवा में भी कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गोवा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें, मार्च 2017 में भी गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जोर शोर से उतरी थी, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 40 सीटों वाले गोवा राज्य में पार्टी 39 पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 38 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी।
ऐसे समय जब अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अमेरिकी सेना अपने देश वापस लौट रही है, आतंकवाद से जूझ रहे इस देश ने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगाई है। भारत में अफगान राजदूत फरीद मोहम्मद जई ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति आ गई कि तालिबान से बातचीत टूट गई तो हम भारत से सैनिक सहायता की मांगेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि भारत आने वाले कुछ साल तक हमें पहले से अधिक सैन्य सहायता दे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी सेना ही अफगानिस्तान भेज दे। उन्होंने कहा कि भारत सैनिकों को प्रशिक्षण और अफगान सेना के कैडेट्स को स्कॉलरशिप दे सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने 22 निहत्थे अफगान कमांडो को मार दिया। CNN ने रिपोर्ट किया है कि इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में कुछ लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि कमांडो समर्पण कर दो, जिसके बाद एक इमारत से कई निहत्थे कमांडो निकलते हैं और फिर गोलियों की बौछार हो जाती है। CNN के अनुसार यह घटना 16 जून को अफगानिस्तान की सीमा के करीब फरियाब प्रांत के दौलत आबाद शहर में हुई है। रेड क्रॉस ने 22 कमांडो के शव बरामद करने की पुष्टि की है। हालांकि तालिबान ने CNN को बताया कि कमांडो को गोली मारने वाले वीडियो फर्जी थे और ये सरकार का लोगों को आत्मसमर्पण न करने के लिए बढ़ावा देने के लिए है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास अभी भी 24 कमांडो हैं जिन्हें फरियाब प्रांत में पकड़ा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया और कहा कि उनको तालिबान ने मार दिया है। अफगानिस्तान के एक बागी नेता ने कहा कि तालिबान शहरों में लड़ाई नहीं चाहता है, बल्कि वो अफगान सैनिकों को उन्हें आत्मसमर्पण करते हुए देखना चाहता है। समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। इसके अलावा कहा गया है कि तालिबान ने तुर्की को भी चेतावनी दी है कि वो अफगानिस्तान में अपनी सेना की संख्या न बढ़ाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।